आज की क्लास में सीखते हैं हम ऐसी दो ट्रिक्स जो कि आपके पूरे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। डजंट मैटर कि क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो, इन किसी भी कंसेप्ट में से हो, चाहे रूट में से हो, फ्रैक्शन में से हो, वेरिएबल बेस्ड आ जाए या फिर जनरल क्वेश्चन आ जाए, आप इस ट्रिक के थ्रू बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। और फन फैक्ट, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम में वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइन कन्वेंशन, लेकिन वो करने से पहले जरा अपना एम क्लियर करते हैं। देखो अभी जो आपने ट्रेंड देखा होगा, अगर आप नोटिस करते हो तो क्या हो रहा है कि स्पीड मैथ्स के सेक्शन को कम किया जा रहा है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। आपने एसबीआई के एग्जाम में देख लिया और लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे 2024 में, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं पैटर्न नोटिस करा होगा। अरिथमेटिक की वेटेज बढ़ाई जा रही है, स्पीड मैथ्स की कम करी जा रही है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स में ना अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस, ऐसा बोलते हैं तो 3-4 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दे दिए, या तो 3-4 नंबर सीरीज दे दी, या 2-3, टोटल एवरेज जो होते हैं वो 3 से 4-5 तक ही जा रहा है। 10-11 मार्क्स का भी कुछ नहीं आ रहा है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ऐसा भी चांसेस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके 3-4 नंबर में आ जाए, बिल्कुल आ सकती है। वो आपको शॉक करने में कभी कमी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करना है अपने मेंस के लिए। और अगर प्रीलिम्स में भी आ जाए तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजियर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंस। तो आज के जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको बहुत ऐसे इजी पीजी नहीं दिखेंगे आप देखो और सोल्यूशन कर दो, आपको थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रिक के बेस्ड पे उसे सॉल्व करने वाले हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रॉपर मेथड के थ्रू के। अगर ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है उस टाइम पे आप इन तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हम टैकल कर लेंगे। तो हमें हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। अभी मेन चीज हमारा मेंस है। अभी देखिए यहाँ से सबसे पहले साइन कन्वेंशन जरा याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें याद नहीं होते हैं, तो याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। फालतू की कोई बात नहीं, सीधा साइन कन्वेंशन के लिए एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो भी आपके पास इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखी होती है, या फिर मैं इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ अगर नॉर्मल नंबर का यूज किया जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जो साइन है, ये पहला साइन और ये दूसरा साइन, इन्हीं साइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में साइन यहाँ पे दिए होते हैं, इसके बेसिस पर आप आंसर के साइन किस तरह से याद कर सकते हैं उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग केस दिए जा सकते हैं आपको क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में सपोज प्लस प्लस गिवन है, जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस 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 गिवन है, तो आंसर किस तरह से आएगा वो देखो। पहली लाइन जो भी है उसका हमें लिखना है ऑपोजिट, ठीक है। तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, माइनस का ऑपोजिट प्लस। जो पहला जीरो आएगा हमेशा लेना है बड़े वाला और उसके आगे साइन लगा देना है, पहली चीज डन। सेकेंड चीज, अब यहाँ पे देखो जो प्लस होता है ना, प्लस जो एकदम खराब है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, धोखेबाज है, तो प्लस को देख के पीछे वाला साइन अपना रंग बदल लेगा। प्लस को देख के पीछे वाला साइन अपना रंग बदल लेगा, लेकिन माइनस बहुत अच्छा है तो इसलिए उसे देख के पीछे वाला साइन एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ प्लस है, प्लस ने देखा कि भाई यहाँ तो प्लस है, मैं तो रंग बदल लूंगा, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस है, इसने देखा यार पीछे तो प्लस है, मैं रंग बदल लूंगा, तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा। प्लस ने देखा पीछे अच्छा यार यहाँ तो माइनस है, इस पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस ने कहा अच्छा यार यहाँ पे माइनस है, अच्छा है, तो ये एज इट इज रहेगा। हो गए साइन कन्वेंशन लर्न। कहीं दिक्कत है कि नहीं आएगी? और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको केसेस खुद लर्न हो जाएंगे, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 1 कहती है कि आप सीधा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस। अगर इस तरह के साइन आपको दिख जाए, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखना है, बस देख लो जहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है वो उसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आंसर होगा y विल बी ग्रेटर देन x, काम खत्म। चीज समझ आ गई? ट्रिक क्लियर है? अब इसके पीछे का लॉजिक भी देख लो, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसके बारे में पता हो। तो क्या लॉजिक है कि जब हमारे माइनस प्लस गिवन होता है क्वेश्चन में, तो माइनस का बन जाता है प्लस और प्लस रहता है प्लस ही। अगर यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। और इसके थ्रू देखा जाए तो हमारे जो सोल्यूशंस आते हैं ना, पॉजिटिव वाले हमेशा नेगेटिव वाले से बड़े ही रहते हैं। तो हमें इतना सोचना ही नहीं है, हम सीधा साइन देखेंगे और इसमें आंसर टिक करेंगे। अब ट्रिक तो आपको आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं आएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। एक और ट्रिक, ट्रिक नंबर 2 आती है। ट्रिक नंबर 2 में आपको सिर्फ
चीज देखनी है, क्या देखनी है कि कांस्टेंट का साइन कितना है। कांस्टेंट मतलब जो नॉर्मल नंबर है। देखिए नॉर्मल नंबर का साइन नेगेटिव, नॉर्मल नंबर का साइन नेगेटिव, तो कुछ भी हो जाए आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर लगा देना है कि नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन फिफ्थ जो आपके पास होता है सीधा आंसर हो जाएगा। डजंट मैटर कि क्वेश्चन कितनी भी गंदी है, अब पहचानेंगे कैसे वो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले लॉजिक क्या है कि इसके जो साइन कन्वेंशन होंगे उसका आंसर हमेशा प्लस माइनस आएगा, इसका भी आंसर प्लस माइनस आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्लस होगा वो माइनस से बड़ा हो जाएगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से बड़ा हो जाएगा, और दोनों ही एक दूसरे तो बड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए कोई रिलेशन इसके बीच में हम नहीं बता पाएंगे। देखिए अगर आपके पास रूट का क्वेश्चन भी आता है तो आप इसे बिन सॉल्व करे कर पाओगे। क्या है यहाँ पे आपको दिखा कि मैम यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो क्या करोगे सीधा कि मैम नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड, आंसर ऑप्शन ई। आप मुझे बता दीजिए क्या इसमें आपको 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा? नहीं ना। क्वेश्चन समझ आया? अगला करो तो। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या आने वाला है इसका। आप बोलोगे कि मैम यहाँ देखिए दोनों साइन पॉजिटिव हैं, यहाँ देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वाला साइन है उसका आंसर बड़ा आ जाएगा पॉजिटिव वाले से। बल्कि कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इसका पता ही नहीं है, वो एक्चुअल में सोचेंगे कि क्या ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और वो बोलेंगे कि नहीं यार इतना टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में तो टाइम वेस्ट है, इसलिए स्किप करके आगे चलो। बल्कि आप उसी पॉइंट को, उसी स्कोर को पॉजिटिव मार्किंग में अपने पॉकेट में रखोगे। ठीक है, अगला करो ये वाला। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन ना हम क्या करते हैं, हमने मेथड तो सीख लिया, हमें समझ आ गया कि ट्रिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान ही नहीं देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो किस तरह से करेंगे? देखो सिलेबस में तो ऑब्वियसली है ही। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों को होगी वो ये है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर ये है, कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो मैं नहीं अप्लाई कर सकती हूँ कोई भी ट्रिक, राइट। तो यहाँ से सबसे बड़ी गलती यही है कि ये कोफिशिएंट एक्चुअल में है ही नहीं, ये कोफिशिएंट एक्चुअल में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना उसकी पावर नेगेटिव है, क्योंकि वो बॉटम में है, डिनोमिनेटर में, तो हमें इसे पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि मैम नॉर्मल में कन्वर्ट करना दैट वुड बी सो टफ, इट इज नॉट टफ, बहुत ज्यादा इजी है। बस देखो स्टेप क्या है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर कौन से वाले की है? एक्स स्क्वायर की है, तो मैं क्या करूंगी, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे इक्वेशन से अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, 4 ऐसे कैसे रहेगा, विजिबल है आपको ठीक से? ओके, माइनस 7 एक्स स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी सिर्फ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे कि मैम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है ना, यहाँ पे एक एक्स था उससे एक्स कट गया और ये एज इट इज रहा। अब आपने नई इक्वेशन जो यहाँ से देखी है, थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूं मैं, तो यहाँ पे है ये सिर्फ 5 है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 7 और एक ये एक्स है पॉजिटिव साइन के साथ, कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इक्वेशन इस तरह से बन गई है, नॉर्मल हो गई है। क्या सेम उधर नहीं कर सकते हो? और आपने इधर कुछ नोटिस करा कि जहां पे जिसके बॉटम में सबसे बड़ी पावर थी वही पावरलेस हो गया एंड में, इसके बॉटम में सबसे बड़ी पावर थी वही पावरलेस हो गया। लाइफ लेसन टाइप फील हो रहा है, लेकिन नहीं, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ देखो ये जो पॉजिटिव वाला 5 है इसके बॉटम में एक्स स्क्वायर था, और जब हमने मल्टीप्लाई करा तो यही कांस्टेंट बना, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट बनेगा, मतलब यहाँ पे बनना चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस कर लो कि मैम यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वहां पे पॉजिटिव साइन है, और b के सामने ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस हो गया कि x विल बी ग्रेटर देन y। क्वेश्चन खत्म। बता दो मुझे कुछ ऐसा था जो कि आपको समझ नहीं आया? बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वीडियो को रिप्ले करके देखो, आगे चलो। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करो। इस वाले का बताओ कैसे आंसर बताओगे। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, कौन सी चीज कोफिशिएंट रहेगी। पहली चीज तो ये तो क्लियर है कि ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसकी x से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इसकी भी x से कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैम ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं। अगर मुझे ट्रिक अप्लाई करनी है तो मुझे पता चलना चाहिए कि वो जो बीच वाला होता है ना, bx वाला जो होता है उसका साइन क्या है। अगर वहां कहीं नेगेटिव मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ देखो मैं इसे पहले क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, प्लस
20 प्लस 35 को इससे करेंगे तो 35 अपॉन एक्स आएगा, माइनस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 को करना है मुझे से, तो 4 2 जा 8y माइनस 7 4 जा 28 अपॉन वाई प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, हमें लगा कि कांस्टेंट है, लेकिन क्या ये कांस्टेंट है? नहीं है, वो तो हमें ट्रिक कर रहे थे। हमें यहाँ पे दिखा कि मैम बॉटम में एक्स स्क्वायर है, तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। मुझे दिख गया कि यहाँ पे माइनस 18 चल रहा है। अब चलेंगे दूसरे की साइड। अगर मैं इसकी साइड चलूँ तो मुझे दिखा मैम यहाँ पे तो बॉटम में सबसे बड़ी पावर सिर्फ y ही है, तो क्या करूंगी, पूरे में सिर्फ y से ही मल्टीप्लाई करूंगी। अगर सिर्फ y से करूंगी तो बन जाएगा 8y स्क्वायर, क्योंकि एक y ऑलरेडी है, एक y और आ गया पीछे से। अब ठीक है, अगले में देखेंगे तो 28y और अपॉन में भी इसके y है और माइनस का साइन है प्लस 29y इज इक्वल्स टू 0। अब आपने देखा कि मैम y से तो y कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमें पता चला कि 28 तो कांस्टेंट है और 29y बीच वाली टर्म है। ठीक है, आपको यहां से क्या देखने के लिए मिला कि माइनस 18 है यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे माइनस 28 है, दोनों में ही माइनस का साइन चल रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी नो रिलेशन। क्लियर हुआ? मजा आया क्वेश्चन करने में? और देखो इस तरह क्वेश्चन में आपको फालतू में दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा इसके फैक्टर्स क्या बनाऊं, क्या सॉल्व करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं लगाना, सीधा ट्रिक लगाओ। चलिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, करिए इसका मुझे आंसर बताइए। देखिए अब यहाँ पे ना हमें साइन पहचानने में ही दिक्कत होती है। देखो मुझे समझ आया कि मैम देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कांस्टेंट का समझ आया, पहला नंबर का समझ आया, लेकिन ये बीच में इतनी सारी जो खिचड़ी पकी हुई है, इसमें मैं कौन सा साइन अज्यूम करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सीधा ध्यान से सोचो कि देखो ये दोनों चीजें प्लस में है और वही प्लस में जो टर्म है वो y से मल्टीप्लाई हो रही है और ये 3√5 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पूरी चीज एक ही एंटिटी में काउंट होगी। ये पूरी चीज सिर्फ एक ही एंटिटी में काउंट होगी। ठीक है, आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, लेकिन एक और चीज सुन लो, ये भी पूरी चीज एक ही एंटिटी में काउंट होगी। अब आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव है, यहाँ पे एक जगह नेगेटिव है, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि मैम नेगेटिव वाला मतलब x विल बी ग्रेटर देन y। आया समझ? आया ना? अच्छा लगा ना? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा है, मजा आया है क्वेश्चन सॉल्व करके, ये ट्रिक देख के, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली में मेंस में रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन PYQ से ही लिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं और बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको ट्यून तो रहना चाहिए, राइट? तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आकर अगर आपका ऐसा कोई भी टॉपिक है जो कि आपके सिलेक्शन में बाधा बन रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी। और अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।